हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने आपका चैप्टर शुरू किया था पॉलीमर्स। क्लास 12th के लिए पॉलीमर्स हमने चैप्टर शुरू किया था। उसमें हमने जस्ट बेसिक डिस्कस किया था कि पॉलीमर्स क्या होते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल से कैसे डिफरेंट हैं पॉलीमर्स, और आपका हमने क्लासिफिकेशन शुरू की थी पॉलीमर्स की। हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ उसका सोर्स, ठीक है, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक, नेचुरल पॉलीमर्स पढ़े थे। हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ उसका जो आपके लीनियर ब्रांच्ड और जो आपके लीनियर ब्रांच्ड पॉलीमर्स हमने पढ़े थे, और 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स हमने पढ़े थे। तो 2 तरह की क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी पॉलीमर्स की। तो नेक्स्ट इज सी पार्ट, जो है थर्ड टाइप की क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन की पॉलीमर्स बनते कैसे हैं। देखो, ऑन द बेस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन 2 तरह के पॉलीमर्स आपके पास होते हैं, एडिशन पॉलीमर्स एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स। एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स। देखो, इनका नाम ही आपको बताएगा एडिशन क्या होता है। एडिशन पॉलीमर्स, एडिशन मतलब जस्ट कोई चीजों का ऐड हो जाना विदाउट कुछ वहां से निकले हुए, मतलब वहां से निकलता कुछ नहीं है। जैसे दिस इज एडिशन मीन्स 2 + 2 4, जो पहले है प्रोसेस के पहले वही प्रोसेस के बाद भी जस्ट सिंपली ऐड हो जाते हैं पॉलीमर्स। तो देखो इनकी डेफिनेशन क्या है। पॉलीमर्स फॉर्म्ड बाय रिपीटेड एडिशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेम और डिफरेंट मोनोमर्स possessing double and triple bonds, and the process by which addition polymers are formed is called addition polymerization. एग्जाम्पल हैं इसमें पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या बोल रहा है ये कि पॉलीमर्स, ऐसे पॉलीमर जिसमें मोनोमर यूनिट्स जो हैं वो ऐड हो जाएं, वो सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे ये अलग है और ये अलग है आपका, ठीक है, ये एक मोनोमर है, ये दूसरा मोनोमर है, अलग अलग है, सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, जस्ट ऐड हो जाएं। जस्ट ऐड होके ये आपका पॉलीमर बना दें। दिस इज योर एडिशन पॉलीमराइजेशन। पोजेसिंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, इनमें क्या होता है, इन पॉलीमर्स में, मोनोमर्स में डबल बॉन्ड हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। एडिशन उन्हीं में होती है जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा। इन मोनोमर्स की बात हो रही है, इनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। एंड द प्रोसेस बाय विच एडिशन, और इस पूरे प्रोसेस को सिंपली इनका ऐड हो जाना, मोनोमर्स का ऐड हो जाना सेम और डिफरेंट, तो उसको आप बोलते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। देखो इसमें एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है पॉलीथीन की, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड की। सबसे पहले हम देखते हैं पॉलीथीन। इथीन, ये जो मॉलिक्यूल है ये इथीन का है। किसका मॉलिक्यूल है? इथीन। इथीन क्या होता है? C2H, सॉरी, C2H6, ये होता है आपका इथीन। इसका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर ये है इसका, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, H और H, दिस इज इथीन, ठीक है। C2H6 है ये, तो इसी को आप ऐसे लिखेंगे, दिस इज योर C2H4, सॉरी इथीन नहीं, C2H4 है ये, H6 इथेन होता है, दिस इज C2H4, डबल बॉन्ड इसमें आता है आपका। तो दिस इज इथीन, इथीन, इन लगा है तो इथीन, एल्कीन है। तो इसी तरह से बहुत सारे इथीन, ये आपका एक इथीन है, दूसरा इथीन है, इथीन, ये सारे इथीन के मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं? जस्ट ऐड हो रहे हैं, इनमें डबल बॉन्ड आपका है। इथीन है तो इथीन पॉलीमर्स होके बना देते हैं आपके पॉलीथीन। ये जो डबल बॉन्ड है आपका ये खत्म हो जाता है इसमें, ठीक है। समझ आइए कैसे बनाते हैं? देखो जैसे ऐसे, ये आपका मान लीजिए डबल बॉन्ड CH, H, H एंड H, दिस इज इथीन।
और ये आपका दूसरा इथीन है, C डबल बॉन्ड C H H H और H। चलो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ H H H एंड H। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर, जस्ट मैंने ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बना दिया। क्या होता है देखो, जब ये आपका ये वाला बॉन्ड, एक बॉन्ड यहाँ से कट होगा, एक बॉन्ड जब खत्म होगा तो इसका और इसका एक एक बॉन्ड बनेगा। थोड़ा सा इसको आपको बताता हूँ, जब ये बॉन्ड आपका खत्म होता है, ये एक बॉन्ड के टूटने से एक कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है। कितने? 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 और 4। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगाइए तो इसके भी 4 हैं, 1 2 3 और 4 इसके भी पूरे हैं, 1 2 3 और 4 इसके भी पूरे हैं। बट जब ये एक बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो अब स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा। एक बॉन्ड खत्म हो गया तो इसके भी 3 रह गए, इसके भी 3। तो एक चीज यहां जुड़ सकती है, एक चीज यहां जुड़ सकती है। तो यही होता है इस केस में कि C डबल बॉन्ड C इसका जब ये एक बॉन्ड टूट जाता है तो इनके आपस में जो है वो बॉन्ड बन जाता है। C सिंगल बॉन्ड C, एक बॉन्ड इसका बढ़ जाता है और एक इसका भी। तो ये आपस में ही कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपका ये बढ़ता रहता है, चेन आपकी बढ़ती रहती है और ये पॉलीथीन बन जाता है, पॉलीमराइजेशन होकर पॉलीथीन। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं रहेंगे, ये सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड आ जाएगी। सो फिर मैं एक बार रिपीट करता हूँ, पॉलीमर्स विच आर formed by the repeated addition of large number of same or different monomers having double or triple bonds, and the process is called addition polymerization। देखो ये भी कुछ एडिशन पॉलीमर्स हैं। एक तो पॉलीथीन आ गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड। वैसे ही ये आप इसको बोलते हैं विनाइल क्लोराइड, इसमें क्लोरीन ग्रुप लगा होता है। इसी तरह से ये भी जुड़ेगा, बनाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। दिस इज पॉलीप्रोपाइलीन, दिस इज पॉलीस्टाइरीन। इनमें है कोई फर्क नहीं, सिर्फ उस हाइड्रोजन की जगह इसमें क्लोरीन है, इसमें मिथाइल है और इसमें बेंजीन की रिंग है, फिनाइल की रिंग है। बाकी कुछ नहीं है, सेम। सिर्फ यहाँ पे भी हाइड्रोजन की जगह जो है वो चीज़ें लिखनी है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आ गया, यहाँ हाइड्रोजन की जगह मिथाइल आ गया, यहाँ हाइड्रोजन की जगह ये रिंग आ गई। तो अगर क्लोरीन आया तो इसको आप बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीप्रोपाइलीन, C आ गया तो प्रोपाइलीन, और पॉलीस्टाइरीन। इसका मेथड जो बनने का है वो बिल्कुल सेम है वैसा ही। जैसे मैं मान लो मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, चलो पॉलीविनाइल क्लोराइड की देखते हैं। ये आपका HCl है, बस इतना ही है इसमें। ये आपका दूसरा आपका मोनोमर है HCl और H। तो ये जब जुड़ जाएंगे तो आपको पता है ये बॉन्ड इनके खत्म हो जाएंगे, डबल बॉन्ड खत्म हो जाएंगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, C और C, ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। और देखो जैसे यहाँ पे आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ से एक बॉन्ड, जब ये बॉन्ड ये कैंसिल हुआ तो 2 बॉन्ड बढ़ गए इसके, एक इस तरफ एक इस तरफ। जो इस तरफ वाला है वो ये आपका आ गया Cl हाइड्रोजन, और ये आपका ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए C, इसमें H और H लगा हुआ है, और ये आपका फिर ये डबल बॉन्ड भी कैंसिल हो गया, सिंगल बन गया, तो इसका एक और बढ़ गया Cl H, और ये आगे फर्दर चेन आगे चलेगी। दिस इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। सेम है, अगर आप इस क्लोरीन की जगह पे CH3 लिखते हैं तो बन गया आपका पॉलीप्रोपाइलीन। और अगर इसकी जगह पे आप रिंग बना देते हैं, बेंजीन की रिंग बना देते हैं, 6 मेंबर्ड रिंग बना देते हैं, तो ये हो गया पॉलीस्टाइरीन। तो ये भी आपके एडिशन पॉलीमर्स। तो ये हो गया आपके एक तरह की कैटेगरी एडिशन पॉलीमर्स, जिसमें सिंपली मोनोमर्स ऐड होते हैं। नेक्स्ट इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन।
कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? रिमूव होना किसी चीज़ों का, कुछ चीज़ें रिमूव। इसमें क्या होते हैं? मोनोमर्स आपके ऐड होते हैं, ऐसे ऐसे मोनोमर ऐड होंगे तो नई चीज़ आपकी बनेगी पॉलीमर। पर इनमें से कुछ निकल भी जाएगा, कुछ रिमूव हो जाएगा, कुछ मॉलिक्यूल जो हैं छोटे मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे तो जाके आपका ये पॉलीमर बनेगा। दिस इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। देखो क्या लिखा है, पॉलीमर्स मेड बाय रिएक्टिंग मोनोमर्स accompanied by elimination of small molecules like carbon dioxide, ammonia, etc. Polymers made by reacting monomers, monomer units react करते हैं, accompanied monomers unit react करेंगे और polymer बनाएंगे। बट इसके साथ साथ क्या होगा? इलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स यहाँ से इलिमिनेट हो जाएंगे, निकल भी जाएगा। सारे की सारी एडिशन होके नहीं हो जाता, सारे के सारे ऐड होके नहीं बनाते, कुछ निकल भी जाता है यहाँ से, इलिमिनेट हो जाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, एमोनिया का मॉलिक्यूल निकल सकता है। तो दिस इज योर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। देखो इसमें एग्जांपल लिखिए, जैसे प्रोटीन की एग्जांपल दी हुई है। तो प्रोटीन क्या होते हैं? पॉलीमर्स आपको पता है अमाइनो एसिड से मिलके बनते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि अमाइनो एसिड्स ऐसे ऐसे आपस में कनेक्ट होते हैं, क्या? अमाइनो एसिड्स, और वो जाके आपका प्रोटीन बनाते हैं, या पॉलीपेप्टाइड जिसको आप बोलते हैं। अमाइनो एसिड, जहाँ तक अमाइनो एसिड की बात है तो ये उसका स्ट्रक्चर है, उसमें अमाइनो ग्रुप भी होता है और एसिडिक ग्रुप भी होता है। अमाइनो मतलब NH2 ग्रुप और एसिडिक मतलब COOH ग्रुप। तो दिस इज अमाइनो एसिड। इसी तरह से बहुत सारे अमाइनो एसिड, ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड जुड़ के आपस में बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ पे वाटर जो है वो निकल जाता है और आपका एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है। मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ क्या है इसमें। देखो अमाइनो एसिड आपका एक ग्रुप होगा, मान लो यहाँ पे H और H, CH2 ग्रुप है, इसके एक साइड लगा हुआ है एसिडिक COOH ग्रुप लगा हुआ है, इसको एसिडिक ग्रुप बोलते हैं। और इसको आप बोलेंगे अमाइनो ग्रुप NH2, ये आ गया आपका अमाइनो ग्रुप। ये पूरा एक अमाइनो एसिड है, ठीक। इसी तरह से ऐसा ही दूसरा भी होगा, जैसे यहां पे हम लेंगे, ये हमारा दूसरा अमाइनो एसिड हम लेंगे, जैसे ये ले लेते हैं CHHCOOH, ये एसिडिक ग्रुप है, और ये आपका NH2 NH। अब होता क्या है, इसका जो ये एसिडिक ग्रुप है COOH और इसका जो ये अमाइनो ग्रुप है, ये आपस में कंबाइन करते हैं। एसिडिक ग्रुप यहाँ से H और यहाँ से यहाँ से OH और यहाँ से H आपका रिमूव हो जाता है। यहाँ से ये OH निकल आया और यहाँ से ये अमोनिया का H निकल आया, तो ये आपका क्या निकला? यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो गया और ये वाला कार्बन इस वाले नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये वाला कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट हो गया। देखो हम करके दिखते हैं, ये आपका NH2 CHH CO और OH लगा हुआ था, OH जो है वो निकल गया वाटर के साथ और यहां से जुड़ गया किसके साथ? N के साथ, तो NH, और आगे जो है चेन वैसे ही चलेगी HHCOOH। तो यहां से क्या निकल गया? वाटर निकल गया, माइनस हो गया वाटर, तो वाटर एलिमिनेट हो गया। तो ये आपका ये एक अमाइनो एसिड है और ये दूसरा अमाइनो एसिड है, बीच में ये जो CONH बॉन्ड आ गया, इसको आप एमाइड बॉन्ड बोलते हैं। सो दिस इज योर कंडेंसेशन पॉलीमर। एक कंडेंसेशन पॉलीमर है ये प्रोटीन, वाटर के निकलने से बनता है। नेक्स्ट इज योर नाइलिन 66, ये भी आप एग्जांपल दे सकते हैं कि इसमें कंडेंसेशन पॉलीमर में।
देखो नाइलिन 66 जो है इसमें दो मोनोमर्स हैं, एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डायमीन। एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड का क्या फार्मूला है, इसमें क्या है, एसिडिक दो ग्रुप लगे हुए हैं, जैसे COOH इस तरफ भी लगा है, COOH इस तरफ भी लगा है, और बीच में CH2 की चेन है, जैसे C और C4 हैं। इस तरफ भी आपका एक ग्रुप लगा है, इस तरफ आपका एक एसिडिक, इस तरफ दूसरा एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है। इसको आप बोलते हैं एडिपिक एसिड। तो सेम ऐसा ही है हेक्सामिथाइलिन डायमीन, बीच में 6 मिथाइलिन ग्रुप हैं और दोनों तरफ से NH2 ग्रुप लगे हुए हैं। अब इसमें भी सेम केस होगा, इसमें से OH और इसका H जाएगा और ये कार्बन जुड़ जाएगा इस नाइट्रोजन के साथ। तो इसमें देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका लिखा हुआ है CH2 आ गया यहाँ पे, ये CO लिखा हुआ है CONH। ये CONH कहाँ से आया, ये इसका CO और इसका NH, ये H और OH ये वाटर की फॉर्म में बाहर आ गए, ये आपका बन गया CONH। और ये आगे सेम है CH2 6 और NH2। अब यहाँ पे ये क्या बनाया हुआ है कि ये आगे वाले मॉलिक्यूल्स के साथ निकल जाएगा ना ये वाला हाइड्रोजन, इसलिए चेन को कंटिन्यू किया है। और ये OH जो है पीछे वाले इसके साथ हेक्सामिथाइलिन के साथ जुड़ेगा, इसलिए ये जो है कंटिन्यूटी में बनाया हुआ है। अगर आप ऐसे डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। ये यहाँ पे आपका COOH ग्रुप है और सेंटर में CH2 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 CH2, 4 CH2 हैं, और यहाँ पे फिर आपका वही COOH ग्रुप है। दिस इज एडिपिक एसिड। हेक्सामिथाइलिन डायमीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें CH2 कितने 6 हैं, CH2 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 ऐसे आपके 6 CH2 हैं। हेक्सामिथाइलिन नाम लिखा हुआ है ना, डायमीन, डायमीन मतलब उसके बाद 2 NH2 ग्रुप लगे, NH2, और इस तरफ भी क्या लगा हुआ है, इस तरफ भी लगा हुआ है आपका यहाँ पे NH2, H एंड H। ठीक, तो इसका OH और इसका H यहाँ से रिमूव हो जाता है, इस C और NH के बीच में बॉन्ड बन जाता है। और ये आपका, इसीलिए हम इसको थोड़ा ब्रैकेट में लिखते हैं, CH2 होल 4, और यहाँ आपको जो लिखा है C⋯O, और OH नहीं लिखेंगे, OH क्योंकि निकल जाएगा दूसरे के साथ। और यहाँ पे जो C⋯O और OH यहाँ से निकल गया और वो आगे NH के साथ जुड़ गया, NH, और CH2 होल 6 और NH, वो जो आगे वाला H है वो दूसरे किसी मोनोमर से। ये आपका बन गया आपका नाइलिन 66 क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि इसमें भी 6 कार्बन एटम है एडिपिक एसिड में, और इसमें भी आपके 6 कार्बन एटम हैं, इसमें भी 6 कार्बन एटम, ये वाला एडिपिक एसिड में 6 कार्बन एटम है, और हेक्सामिथाइलिन डायमीन में भी 6 कार्बन एटम है, इसलिए नाइलिन 66। So this is another condensation. Condensation क्यों? Due to the removal of water. So condensation polymer वही होता है in which the monomer units they unite, they combine with the accompanied by the elimination of small molecules like water, ammonia, carbon dioxide, etc. ये आपकी एक तरह की क्लासिफिकेशन होगी। तीसरी तरह की, नाउ ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ मोनोमर्स, मोनोमर्स की नेचर की बेस पे कि मोनोमर्स किस तरह के हैं। होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर्स। होमो मीन्स सेम, होमो का क्या मतलब होता है, सेम। अब इसमें अगर मोनोमर सेम है, ऐसा पॉलीमर जिसमें मोनोमर्स सेम है, तो उनको आप बोलते हैं होमोपॉलीमर। और अगर मोनोमर्स डिफरेंट हैं, जैसे ये अलग है और ये अलग है, तो उसको आप बोलेंगे कोपॉलीमर। क्या बोलेंगे, को पॉलीमर मेड अप ऑफ सेम मोनोमर्स। अभी देखो आपने एग्जांपल पढ़ी पॉलीथीन की, तो उसमें क्या थे, सारे इथीन ही थे,
एक इथीन का मॉलिक्यूल, सारे इथीन ही थे ना, एक इथीन, दूसरा इथीन, तीसरा इथीन, तो सारे सेम थे, इसलिए बोल दिया इसको होमोपॉलीमर। पॉलीस्टाइरीन भी देखा आपने। कोपॉलीमर अभी देखा आपने नाइलिन 66, इसमें एक तो था एडिपिक एसिड और दूसरा था हेक्सामिथाइलिन डाईअमीन, था ना, एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाईअमीन। फिर मैं दिखाता हूँ आपको, देखो इसमें दो हैं और ये दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंट है, इसलिए ये हो गया कोपॉलीमर। और ये पॉलीथीन, इसमें सारे सेम, मोनोमर सारे सेम, इसलिए आपका होमोपॉलीमर। तो ये आपकी फोर्थ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन आ गई ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोनोमर्स। सो इसके बाद एक और नेक्स्ट इसकी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।